आज हम डिस्कस करेंगे एट्रियल फिब्रिलेशन या फिर एफिब। बेसिकली ये है कि एट्रियल तो एक नाम से ही जाहिर है, फिब्रिलेशन का मतलब होता है कि यानी कि बहुत ज़्यादा जो है हार्ट रेट का बढ़ जाना। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया था, एट्रियम और दो वेंट्रिकल्स जो है वो होते हैं। ये छोटी सी डायग्राम मैंने बनाई है, दो एट्रिया और दो वेंट्रिकल। तो एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर जो है, जो एट्रिया है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है बनिस्बत वेंट्रिकल के। तो जो एट्रियल रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, एक चीज़। और दूसरी बात ये है कि इसको जो है एफिब की वजह से या एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से अगर हम ईसीजी देखेंगे तो ये जो पी वेव मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को, तो पी वेव जो है वो बहुत ज़्यादा बनती है क्योंकि एट्रिया ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है बनिस्बत वेंट्रिकल के। और दूसरी चीज़, एक आर और दूसरी जो आर वेव है ईसीजी स्ट्रिप के अंदर जो है, ये छोटी सी ईसीजी स्ट्रिप मैंने बनाई है। जो आर और आर का इंटरवल होता है वो इरेगुलर होता है मोस्टली एफिब के अंदर, यानी कि जो एक आर का फासला है दूसरे आर के दरमियान, ये अगर रेट रेगुलर हो और एफिब ना हो तो ये चीज़ रेगुलर होती है, जबकि एफिब के अंदर जो है ये आर आर का फासला जो है वो इरेगुलर होता है। और एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा पी वेव्स जो है वो बन जाती हैं छोटी छोटी। जैसे शुरू में ईसीजी में मैंने आपको बताया था कि पी वेव जो है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बनती है, क्यूआरएस जो है वो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, और जो है टी वेव जो है वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन या डीपोलराइजेशन की वजह से बनती है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन की अगर डेफिनेशन हम देखें, अभी मैंने जो चीज़ें आपको समझाई उस हवाले से आप इसको देख लो। एन इरेगुलर एंड ऑफन वेरी रैपिड हार्ट रिदम एफिब कैन लेड टू ब्लड क्लॉट्स इन दी हार्ट। एफिब की वजह से जो है हार्ट के अंदर ब्लड जो है जम जाता है, लोथड़ा यानी कि क्लॉट जो है वो बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये जब ब्लड क्लॉट ज़्यादा बन जाएगा के चांसेस हों तो उसी क्लॉट की वजह से जो है स्ट्रोक का चांस बढ़ जाता है। स्ट्रोक जिसको कॉमन लफाज ज़बान में जो है फालिज कहते हैं, मेडिकली स्ट्रोक भी कहते हैं, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट भी कहते हैं सीवीए। और हार्ट फेलियर के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि वही लोथड़ा जाके जो है किसी रग को वो ब्लॉक कर सकता है। और इसी के साथ दिल की काफ़ी सारी और कंडीशंस या कॉम्प्लिकेशंस भी इसी एट्रियल फिब्रिलेशन के साथ जो है वो हो सकती हैं। तो एट्रियल फिब्रिलेशन में आपको मैंने दो चीज़ें बताई, एक तो हार्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्पेशली एट्रिया जो है वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनकी वजह से जो पी वेव है वो बहुत ज़्यादा बन जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि आर टू आर जो इंटरवल था वो बहुत ज़्यादा जो है इरेगुलर होता है, यानी कि आर और आर का जो फासला है वो इक्वल नहीं होता, किसी आर में कुछ फासला होगा, किसी में कुछ होगा, इस तरह की चीज़। अब इसकी काजेज़ की तरफ आएंगे तो मैं मोस्ट जो कॉमन काजेज़ हैं वो आपको मैं बताऊंगा, दो तीन आप याद कर लें और लिख लें तो बेहतर होगा। इसमें हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना। ब्लड प्रेशर जब बहुत ज़्यादा होता है तो जो है ना ये एफिब के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी के साथ एज के साथ भी इसका रिस्क जो है वो ज़्यादा होता है, यानी कि एज बढ़ती उम्र के साथ यानी आर्ट्रियल फिब्रिलेशन होने का चांस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा थायराइड डिजीज़ के अंदर भी जो है काफ़ी सारी ऐसी बीमारियां जिसमें थायरोटॉक्सिकोसिस है, ग्रेव्स डिजीज़ है और बहुत सारी ऐसी थायराइड की बीमारियां हैं जिसमें एफिब का चांस जो है वो बहुत बढ़ जाता है। अब जो आर्ट्रियल फिब्रिलेशन है या एफिब है, इसकी दो किस्में होती हैं। आपके लिए मैं दोनों बताता चलूँ, इनके आपको नाम आते हैं और इसको आप सिर्फ नाम याद करो और समझो तो ये मोर देन इनफ होगा आप लोगों के लिए। ये एक होता है प्रोक्सिमल एफिब या प्रोक्सिमल आर्ट्रियल फिब्रिलेशन, और दूसरी जो किस्म होती है वो होती है परसिस्टेंट एफिब्रिलेशन या परसिस्टेंट एफिब। प्रोक्सिमल का मतलब ये होता है कि एट्रियल फिब्रिलेशन कुछ वक्त के लिए आ गई और ये है कि वापस या इलाज करो या वैसे जो है वो ठीक हो जाती है, उसको प्रोक्सिमल कहते हैं। और परसिस्टेंट जो है वो ये होती है कि मतलब कंटिन्यूसली जो है ये एट्रियल फिब्रिलेशन चल रही होती है।
तो इसको जो है हम लोग, ये बेसिकली एट्रियल फिब्रिलेशन एक एबनॉर्मल कंडीशन है, या इसको एज ए डिजीज़ आप कह सकते हो, ठीक है, या किसी और डिजीज़ की सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन आप लोग कह सकते हो। फिर अपनी इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। कॉम्प्लिकेशंस में जैसे मैंने पहले बताया, स्ट्रोक और हार्ट फेलियर और हार्ट से रिलेटेड काफ़ी सारी और कंडीशंस होती हैं। तो इस चीज़ को आपने लिखना भी है, इसको समझना भी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।